जिंदगी में कभी कैसा भी मोड़ आए, लेकिन आप हिम्मत मत हारना, क्योंकि तुम्हारी हिम्मत ही तुम्हें हर कठिनाई से बाहर निकालेगी। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, जय माता दी। मैं एस्ट्रोलॉजर संदीप हूँ, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल सिंह राशि चैनल में, और आशा करता हूँ कि आप सब कुशल मंगल होंगे। महालक्ष्मी की कृपा हमेशा आप सभी के ऊपर बनी रहे। दोस्तों, जैसा कि आज आपने थंबनेल पर भी देख लिया है और टाइटल में भी आज हमने लिखा है कि सिंह राशि वालों होने वाला है तख्ता पलट। जी हाँ, किस प्रकार होने वाला है तख्ता पलट, और जो होकर ही रहेगा। जी हाँ, क्या परिवर्तन ऐसा होने जा रहा है सिंह राशि वालों की लाइफ में, आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे। आपका नौकरी, बिजनेस, व्यवसाय, व्यापार, प्रेम, पैसा, रुपया, धन, मान सम्मान, आपका विवाह, संतान, विदेश से संबंधित क्या परिवर्तन हो सकता है, जॉब में क्या बदलाव हो सकते हैं, आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। वीडियो चंद्र राशि पर आधारित है। यदि आपको अपनी चंद्र राशि नहीं भी पता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप इस वीडियो को नाम राशि के आधार पर या लग्न के आधार पर भी देख सकते हैं। लेकिन कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा भावना के साथ जय महालक्ष्मी अवश्य लिखिएगा, और यदि हमारा समझाने का तरीका समझ में आए, अच्छा लगे और सार्थक लगे तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। देखिए दोस्तों, बता दें हो क्या रहा है। ज्योतिषी शास्त्र में एक ऐसे ग्रह हैं जो सुख के ग्रह हैं, शांति के ग्रह, सुकून के ग्रह होते हैं, धन एक कारक होते हैं, प्रेम सुंदरता एक कारक ग्रह माने जाने वाले होते हैं शुक्र, जो भौतिक सुख संसाधनों के स्वामी होते हैं, लग्जरी लाइफ के स्वामी होते हैं। इस समय बैठे हुए कहां पर दिख रहे हैं, वो धनु राशि में बैठे हुए हैं। यही शुक्र 13 जनवरी 2026 से कहां पर चले जाएंगे, एक स्थान आगे, यानी कि आपको मकर राशि में दिखाई देंगे। अब बात यह है कि मकर राशि में आने के उपरांत शुक्र का क्या रिजल्ट मिलेगा, यह जानना जरूरी है, क्योंकि आ रहे हैं छठे घर में। ये 6th हाउस होगा आपकी कुंडली का, क्योंकि ये पहला घर होता है जहां 5 नंबर लिखा हुआ है। ये पहला घर, दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा घर, 5वां घर और ये छठा घर, छठे घर में आ जाएंगे शुक्र। देखिए इस समय किस राशि में है, धनु राशि में, लेकिन धनु राशि से निकल करके ये किस राशि में जा रहे हैं, मकर राशि में जा रहे हैं। मकर राशि में जा रहे हैं, धनु से निकल रहे हैं, मकर में जा रहे हैं। धनु राशि गुरु की राशि होती है, जबकि मकर राशि शनि की राशि मानी जाती है। वीडियो को डिटेल में समझने का प्रयास कीजिएगा। समझी हुई चीजें हमारे काम आती हैं, ऐसे नहीं होता कभी भी, और होगा तो उसका कोई लाभ नहीं बनता, कोई मतलब ही नहीं बनता कि ये मिलेगा, धन मिलेगा, रुपया मिलेगा, पैसा मिलेगा, धन मिलेगा, विवाह होगा, शुभ होगा, फलाना होगा, ढिकाना होगा। ये नहीं, क्यों होगा ये भी तो पता होना चाहिए, वरना कुछ जाता होंगे जो सोच रहे होंगे यार, कहते हैं कभी कभी की वीडियो तो बड़ा बन गया जी, हमारे पास टाइम ही नहीं है। टाइम समझने का नहीं है, झूठ सुनने का है। ये बोल दें कि आपको धन मिलेगा, छप्पर फाड़ के मिलेगा, बरसात हो जाएगी, ये हो जाएगा, शादी हो जाएगी, विवाह हो जाएगा, फंसा हुआ पैसा निकल जाएगा। अरे निकलने का कोई रीजन तो होगा, जो रीजन होगा वो बताएंगे, जैसा है वैसा बताएंगे, ना इधर ना उधर। समझते रहिए और आपको खुद पता लगेगा कि वो होगा नहीं होगा, होगा तो क्यों होगा, और नहीं होगा तो वो क्यों नहीं होगा। वो चीजें हमारे हमेशा काम आती हैं, ठीक है। समझी हुई चीजें खराब नहीं जाती। 2 मिनट ज्यादा लग जाएंगे, इतना ही तो होता है। चलिए देते हैं समय। गुरु की राशि से निकल रहे हैं कौन, शुक्र, और किसकी राशि में जा रहे हैं, शनि की राशि में। किस राशि में जा रहे हैं, मकर राशि में। अब बात यह है, पहले ये देख लेते हैं अच्छा हो रहा है या खराब हो रहा है। देखिए गुरु और शुक्र दोनों एक दूसरे के साथ समता रखते हैं, समानता रखते हैं। समानता मतलब ना मित्र है ना शत्रु है, ना अच्छे हैं ना बुरे हैं, अर्थात शुक्र का यहाँ जो प्रभाव था वो न्यूट्रल था, अच्छा भी नहीं किया तो बुरा भी नहीं किया, ऐसे समझ सकते हैं। कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं था ना कोई पॉजिटिव था। रिजल्ट शुक्र ने दिया ही नहीं है, वो भी अच्छा ही माना जाता है। यदि खराब नहीं दिया तो अच्छी बात है,
खराब देता तब खराब बात है। तो अच्छा रिजल्ट ये हुआ कि आपको खराब नहीं दिया शुक्र ने, लेकिन यहाँ पर शुक्र क्या दे रहे हैं वो समझ लेते हैं। हो सकता है कुछ चीज़ों में किसी के लिए खराब हो जाए और उससे अलग चीज़ों में उसी व्यक्ति के लिए वो अच्छा हो जाए, ऐसा भी होता है। यहाँ समता रखते हैं। शुक्र और शनि आपस में मित्रवत संबंध रखते हैं, एक दूसरे के मित्र हैं, और मित्र के घर यदि आप जाएं तो मजबूत हो जाएंगे, पावरफुल हो जाएंगे। ऐसे ग्रह भी होते हैं, जब मित्र की राशि में जाते हैं तो वो पावरफुल हो जाते हैं, स्ट्रोंग हो जाते हैं, शक्तिशाली हो जाते हैं, और शक्तिशाली ग्रह रिजल्ट अच्छे देते हैं। अब क्या ये तो समझ में आ गया कि रिजल्ट अच्छे मिलेंगे, और मिलेंगे क्या क्या वो जान लेते हैं। लेकिन ये भी ध्यान रखें 13 जनवरी 2026 को अच्छा ये रिजल्ट मिलेगा। गोचर में क्या है, ये जो आप जन्म कुंडली देख रहे हैं ये ग्रहों का गोचर है। कुछ जातक नहीं जानते होंगे, कुछ जानते हैं, कुछ नहीं जानते। गोचर होता क्या है? गोचर का मतलब है कि ब्रह्मांड में इस समय ये जो ग्रह हैं, 9 ग्रह होते हैं, ये कहाँ पर होते हैं? ये ब्रह्मांड में होते हैं। इस समय हर ग्रह है, पता है आपको, ये तो जानते ही हैं। ब्रह्मांड में ब्रह्मांड को 12 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? 12। ये जो पहला घर, दूसरा घर, तीसरा, जिसे हम घर बोल रहे हैं, ब्रह्मांड है, 12 घरों में डिवाइड है, 12 भागों में बांटा गया है। इस समय ब्रह्मांड में शुक्र इस राशि में बैठ जाएंगे 13 जनवरी 2026 को मकर राशि में। यदि ब्रह्मांड में शुक्र को देखेंगे तो कहां पर दिखाई देंगे? मकर राशि में दिखाई देंगे। अभी कहां पर दिखाई दे रहे हैं? अभी धनु राशि में दिखाई दे रहे हैं। ये वर्तमान की स्थिति है, लेकिन ये इसे बोलते हैं गोचर। और गोचर का जो प्रभाव है वो संपूर्ण प्रभाव नहीं माना जाता, पड़ता है, लेकिन इतना नहीं पड़ता कि आप इसे ये समझ लें कि बस ऐसा ही हो गया। पड़ता है, कम पड़ता है। असली प्रभाव हमारी खुद की जन्म कुंडली का पड़ता है, जो हमारी अपनी होती है। जन्म कुंडली ये किसी दूसरे की नहीं होती, अपनी होती है। जिस समय पर आपका जन्म हुआ है, जिस तारीख को जन्म हुआ है, जिस सन में हुआ है, जिस मंथ में हुआ है, या जिस स्थान पर हुआ है, उसका संपूर्ण विश्लेषण माना जाता है। और इसी का प्रभाव 90 से 95% हमारे जीवन पर पड़ता है। यदि आपको लगता है कि आपके जीवन में बहुत ज़्यादा समस्याएं चल रही हैं, तो किसी भी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से अपनी जन्म कुंडली का पूर्ण विश्लेषण, फुल विश्लेषण कराइए, और जरूर कराइएगा। हमसे कराना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले व्हाट्सएप पर जाकर के आपको पेमेंट करना होगा। फीस जमा करने के बाद ही अपॉइंटमेंट मिलेगा। और आपसे हाथ जोड़ करके विनती करते हैं, अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल ना करें, व्हाट्सएप पर मैसेज करके ही अपॉइंटमेंट लीजिएगा। ये रिक्वेस्ट है आपसे, उससे हमें भी दिक्कत होती है, आपको भी हो सकती है। ठीक है, व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। देखिए दोस्तों, हो क्या रहा है, शुक्र आ जाएंगे आपके छठे घर में। लाभ क्या देंगे? यहां से शुरू हो जाता है लाभ। पहला, छठा घर रोग को दर्शाता है, रोग रिपु को दर्शाता है, ऋण को दर्शाता है। अब ये होती क्या क्या है? रोग मतलब यानी बीमारी को भी दर्शाता है, 6 हाउस। रिपु मतलब शत्रु को दर्शाता है। ऋण मतलब ये कर्ज को दर्शाता है। अब यहाँ से 3 चीजें आती हैं जो 6 हाउस से मेन है। चीजें बहुत सारी आती हैं, लेकिन 3 चीजों से ही व्यक्ति ज़्यादा परेशान होता है। हेल्थ अच्छा नहीं है तो परेशानी, शत्रु आपको परेशान कर रहे हैं तो वो भी परेशानी, और कर्ज बढ़ रहा है या पैसा फंस रहा है वो भी प्रॉब्लम है ही। तो शुक्र सबसे पहले तो यहाँ पर बैठकर 6 हाउस में बैठ करके शुक्र हेल्थ खराब तो करते हैं थोड़ा सा, ये ध्यान रखिएगा। तो इसका मतलब शुक्र तो अच्छे हैं, हेल्थ खराब करने वाले ग्रह हैं, लेकिन अच्छे हैं तो ये खराब नहीं करेंगे, ये खराब तो नहीं करेंगे, लेकिन जैसा पहले चल रहा था उससे सुधार होता हुआ दिख जाएगा। लेकिन याद रखिएगा, अगर शुक्र कमजोर होते तो ये हेल्थ प्रॉब्लम बढ़ा देते। हेल्थ खराब करने वाला ग्रह होता है शुक्र, लेकिन यदि सही राशि में है तो वो हेल्थ प्रॉब्लम को थोड़ा ठीक तो करेंगे, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन खाने पीने पर ध्यान दीजिए, योगा जरूर कीजिए, खाने के बाद में टहलना, घूमना फिरना ये अपनी लाइफ में उतारिए, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। साथ ही साथ रिपु शत्रु आपको जो परेशान कर रहे थे, शत्रुओं से आपको राहत मिलेगी। शत्रु आपका कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा, किसी भी तरह की हानि
शत्रु नहीं पहुंचा पाएगा। कोई केस आपके ऊपर है, कोई मुकदमा चल रहा है, उससे छुटकारा मिल जाएगा। साथ ही साथ कर्ज की बात बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका जो पुराना कर्जा था उसे चुकता कर पाएंगे, पुराना कर्जे को, और ये आप 2 बार में चुकता कर लेंगे। 2 बार में आपका कर्जा चुकता हो जाएगा, कर्ज से राहत मिल जाएगी। लेकिन आपका जो फंसा हुआ पैसा था वो तो निकल जाएगा, जो फंसा हुआ पैसा है उसे निकलने का योग है। लेकिन यदि पैसा किसी को आपने फिर से उधार दे दिया, वो पैसा फंसने का भी योग है। ये भी ध्यान रखिएगा। ग्रह ठीक है और ठीक ग्रहों के रिजल्ट भी अलग अलग तरीकों से मिलते हैं, आप समझ सकते हैं। पुराना कर्जा चुकता कर लेंगे, नया कर्जा कर लेंगे तो चुकता नहीं कर पाएंगे। किसी को पहले उधार दिया हुआ है वो निकल जाएगा, लेकिन यदि नया उधार देते हैं वो पैसा फंस जाएगा। क्लियर हो गया होगा आपका। इसके साथ ही शुक्र की ही बात कर रहे हैं। शुक्र की यहाँ से 7वीं दृष्टि आप देख लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7, 7वीं दृष्टि 12वें घर पर जा रही है। 12वां घर दर्शाता है खर्चा। इस चीज को दर्शाता है 12वां घर, खर्चे को दर्शाता है। अर्थात आपका खर्च में क्या होगी, वृद्धि होगी, खर्चा आपका बढ़ जाएगा। ये तो प्रॉब्लम हो गई कि खर्चा बढ़ रहा है, ये प्रॉब्लम नहीं है, ये आपके लिए अच्छा है। वृद्धि हो रही है, खर्च में वृद्धि हो रही है, अर्थात कहीं ना कहीं आपकी आय में भी वृद्धि हो रही है। आय में वृद्धि होगी तभी तो आप खर्च में वृद्धि करेंगे। आय में वृद्धि होना अच्छा, प्रॉब्लम कब है कि खर्चे में वृद्धि हो जाए और आय में कमी हो जाए, तब समस्या है। ये अच्छी बात है कि आपकी आय में वृद्धि होगी और आय में वृद्धि आप कर लेंगे। क्लियर हुआ। आय में वृद्धि होने का मतलब यहां से इसका मतलब कहीं ना कहीं जॉब में सुधार होगा, बिजनेस बढ़ता हुआ दिखाई देगा, बिजनेस से संबंधित कोई बड़ी डील हो सकती है। साथ ही साथ एक तो खर्च को दर्शाता है 12वां घर, दूसरा दर्शाता है विदेश को। विदेश से बहुत अच्छे अवसर आपको मिल सकते हैं। एक तो रिमोट जॉब का योग बन जाता है, रिमोट जॉब आपको मिल सकता है। विदेश से रिलेटेड आपका वीजा का काम बन सकता है। विदेश से रिलेटेड आपके PR का काम हो सकता है। ग्रीन कार्ड, सिटीजनशिप का या नागरिकता को लेकर परेशान थे या पासपोर्ट को लेकर समस्या है, वो काम बन सकता है। विदेश में जॉब का योग बन सकता है, बहुत अच्छा जॉब मिल सकता है। जॉब चेंज करने का भी अवसर आपको मिल सकता है। विदेश से रिलेटेड, विदेश से ही रिलेटेड आपका हायर एजुकेशन के लिए आप विदेश जाना चाह रहे हैं और काम नहीं बन रहा था, ये काम बन सकता है। जो अड़चनें आ रही थी वो खत्म हो गई, चाहे पासपोर्ट को लेकर हो या वीज़ा को लेकर हो। यदि आप ऑनलाइन माध्यम से काम करते हैं, किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर काम करते हैं, हो सकता है आप यूट्यूबर हों या फेसबुक या इंस्टाग्राम पर काम करते हो, तो वहाँ पर आपके लिए बहुत ज़्यादा संभावनाएं बन जाती हैं एक नया रास्ता खुलने के लिए, कुछ चीज़ें अच्छी होने के लिए। विदेश से रिलेटेड आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम है, ये काम आपका बनता हुआ दिखाई देगा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का। साथ साथ 12वें घर में शुक्र की दृष्टि जा रही है, शुक्र बैठे हुए छठे घर में है। यहाँ से एक चीज और है, नेगेटिव इफेक्ट भी है, और वो नेगेटिव इफेक्ट है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। जी हाँ, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को दर्शाते हैं कौन? शुक्र 6th हाउस में बैठे हों और 12वें घर पर दृष्टि हो, ये भी आपके लिए एक चुनौती हो सकती है नेगेटिव प्रभाव में शुक्र के, ये ध्यान रखें। साथ ही साथ शुक्र प्रेम के कारक माने जाते हैं, प्रेम के स्वामी हैं। प्रेम के स्वामी कहाँ पर बैठे हैं? 6th हाउस में, 12वें घर पर दृष्टि है। यदि आपको लव पार्टनर की तलाश है तो एक आपको बहुत अच्छा लव पार्टनर मिलने का योग भी शुक्र बनाते हैं। बहुत अच्छा लव पार्टनर मिल सकता है जो आपको समझे, आपकी भावनाओं को समझे, आपसे प्रेम करे, सपोर्ट करे, साथ दे, सहयोग दे। इसके साथ ही शुक्र सुंदरता एक कारक माने जाते हैं, सौंदर्य के स्वामी होते हैं शुक्र। और यदि सौंदर्य से रिलेटेड आप कोई भी काम करते हैं, क्या काम कर सकते हैं आप कला से रिलेटेड काम करते हैं, यानी कलाकार हैं, आप कलाकार हैं,
आप आर्टिस्ट हैं, यानी कि मतलब ये हुआ, या आप एक्टर हैं, एक्टर्स हैं, फिल्मकार हैं, फिल्म उद्योग से जुड़े हुए हैं, फैशन डिज़ाइनर हैं, इंटीरियर डिज़ाइनर हैं, या हो सकता है आप खेल जगत से जुड़े हुए हैं, गीतकार हैं आप, या संगीतकार हैं। यहाँ पर शुक्र का बड़ा प्रभाव आपके ऊपर दिखाई देगा और आपके लिए बेहतर से बेहतर रास्ते खुलते हुए दिखाई देंगे। सफलता के बाद सफलता, सफलता के बाद सफलता का योग बन रहा है। आप एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, शिक्षा से जुड़े हुए हैं, शिक्षा के ग्रह माने ही जाते हैं शुक्र, शिक्षा के 3 ग्रह माने जाते हैं, शुक्र, बुध और गुरु। यदि शुक्र का प्रभाव है तो एजुकेशन से जुड़े हुए काम आपके बनते हुए दिखाई देंगे। चाहे आप माफी चाहते हैं, सॉरी, चाहे आप सिखाने वाले हैं या सीखने वाले हैं, स्टूडेंट हैं या विद्यार्थी हैं या प्रोफेसर हैं, अध्यापक हैं, कोऑर्डिनेटर हैं, प्रिंसिपल हैं या संस्थापक हैं, या कोचिंग सेंटर चलाते हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाते हैं, चेंज करने की सोच रहे हैं तो चेंज भी कर सकते हैं, नया शुरू करना चाह रहे हैं शुरू कर सकते हैं। मौका अच्छा रहेगा। एजुकेशन से रिलेटेड आपका कपड़े से संबंधित काम है, कपड़े से रिलेटेड, या आपका बिजनेस, देखिए बिजनेस भी हो सकता है, व्यवसाय हो सकता है, व्यापार हो सकता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो सकता है, होलसेलर हो सकते हैं, रिटेलर हो सकते हैं, प्रोडक्शन आप कर सकते हैं। ये काम आप, या हो सकता है आप जॉब करते हैं, तो ये काम आपके बनते हुए दिखाई देंगे। कुछ नया मार्ग खुलेगा, नया रास्ता खुलेगा, किस्मत आपको सपोर्ट करना शुरू करेगी। यहां से मिलेगा आपको किस्मत का साथ। क्यों मिलेगा, देखिए पहले ये समझ लें, ये कर्म के स्वामी आपके शुक्र बनते हैं, कर्मेश हैं, दशमेश हैं, 10वें घर के स्वामी है, 10वां घर कर्म स्थान होता है। ये आपका जॉब, आप व्यापार, आप बिजनेस का घर दर्शाता है। कौन सा घर, 10वां घर। जॉब मिलने का योग है, कोई इंटरव्यू है आपका, कोई परीक्षा आ रही है, वो क्लियर हो जाएगा, जॉब अच्छा मिलेगा, बहुत अच्छे जॉब का योग है, जॉब चेंज करने का अवसर मिलेगा, बिजनेस से संबंधित एक बड़ी डील आपकी होती हुई दिखाई देगी। पराक्रम भाव के स्वामी 12वें घर पर दृष्टि डाल रहे हैं। पराक्रम भाव के स्वामी 6th हाउस में बैठे, कहीं ना कहीं आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, हिम्मत बढ़ेगी, साहस बढ़ेगा, नेगेटिव एनर्जी खत्म और एक पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर आएगी, सकारात्मकता आएगी। अब अपनी मंजिल को पकड़ करके ही आप दम लेंगे, किसी को जबान से जवाब ना दे करके अपने कर्म से देंगे, क्योंकि कर्म स्थान के स्वामी 6th हाउस में 12वें घर पर दृष्टि। ट्रांसफर का योग है, विदेश यात्रा का तो योग बना हुआ ही है। छोटे भाई से, छोटी बहन से कोई गुड न्यूज मिल सकती है, विवाह के लिए बहुत अच्छे परिवार से रिश्ता जुड़ेगा। मैरिज लाइफ थोड़ा तनावपूर्ण स्थिति में रह सकती है, उसका ध्यान रखें, ख्याल रखें और अपने जीवन साथी के साथ या जीवन संगनी के साथ तालमेल बनाकर रखने का प्रयास करें। जी हाँ, और मैरिज लाइफ ये तो नॉर्मल विश्लेषण है, इसे संपूर्ण विश्लेषण ना समझे। मैरिज लाइफ यदि आपकी डिस्टर्ब चल रही है तो किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से जन्म कुंडली का विश्लेषण आप जरूर करा सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। यदि हमारा समझाने का तरीका समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, सार्थक लगा हो तो कमेंट में जरूर बताएं वीडियो कैसा लगा। फैमिली दोस्तों को शेयर कीजिएगा और अपना प्यार जरूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक करें, क्योंकि आपका लाइक हमें मोटिवेट करता है, प्रेरित करता है अच्छी अच्छी वीडियो बनाने के लिए। महालक्ष्मी की कृपा हमेशा आप सभी के ऊपर बनी रहे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय महालक्ष्मी।